विद्युत रसायन में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो वैद्युत रासायनिक में क्या होता है, जो सेल होता है, बैटरी होता है। वैद्युत रासायनिक सेल उस निकाय को कहते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक वैद्युत अपघट्य के विलयन में या किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े दो भिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में रखे होते हैं। ठीक है, वही आपका कहलाता है वैद्युत रासायनिक सेल। तो यह आपके सामने एक सेल बना हुआ है। यह सेल जो बना है, इस सेल का जो विलयन है एक है। दूसरी बात इसमें कहा गया है कि किन्हीं दो भिन्न विलयनों में इसे रखा गया हो। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। वैद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार का होता है। पहला है वैद्युत अपघटनी सेल, दूसरा है गैल्वेनी या बोल्टी सेल। तो इसमें जो पहला है वैद्युत अपघटनी सेल, इसमें जो है जो वैद्युत अपघट्य होता है विलयन वह एक होता है, और जो गैल्वेनी सेल या बोल्टी सेल होता है उसमें दो विलयन होता है। अलग अलग दोनों विलयन होते हैं। ठीक है, इसमें विलयन में क्या है, कैथोड और एनोड एक ही विलयन में डुबोया गया है। और गैल्वेनी सेल में क्या होता है, इसमें दो विलयन बनाए जाते हैं। एक में कैथोड होता है और दूसरे में एनोड होता है। तो इन दोनों में ही अंतर है। जब इसमें दो विलयन बनेगा तो कैथोड को अलग विलयन में रखा जाएगा, एनोड को अलग विलयन में रखा जाएगा। तो यह जो वैद्युत अपघटनी सेल है, इस सेल में यहाँ पे एक राड आपका है, ठीक है, एनोड का काम कर रहा है। दूसरा राड आपका क्या है, कैथोड का कार्य कर रहा है। इस पे जब विद्युत प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो जो विद्युत ऊर्जा होता है वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यह इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाला गया है, यह विलयन आपका है जिंक क्लोराइड का। किसका विलयन है, जिंक क्लोराइड का। तो जिंक क्लोराइड का जब वियोजन होता है, जब वियोजित होता है जिंक क्लोराइड, जिंक आयन और क्लोराइड आयन में वियोजित हो जाता है। ठीक है, तो जिंक आयन जो होता है, पहली प्रक्रिया जो इसमें होती है वह अपचयन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है, अपचयन की प्रक्रिया, रिडक्शन। तो अपचयन में आप लोग जानते हैं कि अपचयन की प्रक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। यहाँ पे जो जिंक आयन है यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो इसका जो इसमें अभिक्रिया के द्वारा समीकरण बनेगा अपचयन अभिक्रिया का, जिंक आयन प्लस दो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपचयन की प्रक्रिया में ग्रहण होता है। यहाँ हो जाएगा जिंक। ठीक है, यहाँ पे जिंक पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसको जीरो माना जाएगा। यहाँ पे जिंक पर 2 प्लस चार्ज है, अर्थात इसके पास दो इलेक्ट्रॉन इस जिंक से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ यह दो इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ गया है। दूसरी प्रक्रिया इसमें होती है ऑक्सीकरण की। ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है, ठीक है, इसका जो है ऑक्सीकरण होता है। Cl माइनस इक्वल टू Cl2। ठीक है, यहाँ पे क्लोराइड आयन पे माइनस चार्ज है, अर्थात उसके पास दो इलेक्ट्रॉन माइनस है। यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, यह एक अणु है, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। यह 2 माइनस है, यह 2 0 है। ठीक है, तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन इससे अधिक है, क्योंकि यह माइनस में है और यह 0 है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है तो वहाँ पे अपचयन होता है। इसलिए यह पहला समीकरण आपका अपचयन का है, दूसरा आपका ऑक्सीकरण का। तो इस सेल में क्या होता है, यह एक वैद्युत अपघटनी सेल आपकी है। जो पहला आपका ये है ना वैद्युत अपघटनी सेल, यही सेल आपकी यह है।
इस सेल में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन ऋणायन एनोड की तरफ, एनोड से इलेक्ट्रॉन धनायन कैथोड की तरफ इस इलेक्ट्रोलाइट में वियोजित होते हैं और इस सेल में जो बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी जाती है, ठीक है, वह वैद्युत ऊर्जा होती है। यह वैद्युत जोड़ा गया है, वैद्युत ऊर्जा होती है जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यह आपका जो है पहला है जो 2 प्रकार था, वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।